ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। कुंवार यानी अश्विनी मास की एकादशी, जिसे पापांकुश एकादशी कहते हैं, यह 3 अक्टूबर को गुरुवार को पड़ रही है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी है, जो पापांकुश एकादशी है, जो गुरुवार 3 अक्टूबर। इस एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मोक्ष प्राप्त होती है। एकादशी तिथि 2 अक्टूबर को सायंकाल 7:10 पर शुरू हो रही है। 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर को एकादशी व्रत किया जाएगा। और आगे हम बताने जा रहे हैं एकादशी व्रत कथा, महत्व, मंत्र व श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, उनका अध्याय का विश्लेषण, हिंदी में अनुवाद, श्लोक व्याख्या। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। आज हम अश्विनी मास की एकादशी के संबंध में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है पापांकुश एकादशी व्रत कथा। तो पापांकुश एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से अपने साथ साथ परिजनों को भी लाभ मिलता है। इस व्रत से न सिर्फ मन शुद्ध होता है, बल्कि अश्वमेध और सूर्य यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस संबंध में हम भगवान विष्णु के चतुर्भुजी रूप कृष्णम गदनम चक्रहस्मिच्छामि त्वां दृष्टिभयं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यमूर्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। और ये अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुश एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी, जिस दिन इस एकादशी का हम व्रत रहते हैं, उस व्रत में हम निर्जला व्रत करते हैं। प्रथम श्रेणी का, दूसरे श्रेणी का हम फल या दूध को ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें सभी पापों का अंकुश लगता है, यानी रोक लगती है, पापों का क्षय हो जाता है। इसमें वनवास से लौटने के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप एकादशी की तिथि को हुआ था। इस वजह से इस तिथि का महत्व बढ़ जाता है। इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ का पूजन और अर्चना की जाती है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं पापांकुश एकादशी का महत्व और पूजन विधि। पापांकुश एकादशी के व्रत करने से जब तप के समान फल की प्राप्ति होती है। 3 पीढ़ियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। मानता है कि इस एकादशी व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है, यानी चंद्रमा का दोष जो हमारे कुंडली में होता है वो समाप्त हो जाता है। सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक में किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं दी जाती हैं। यातनी यमलोक यानी नरक लोक में नहीं जाना पड़ता है, ये लिखा है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि यह एकादशी पाप का निरोध करती है और पापों कर्मों की रक्षा, यानी पापों से उसकी रक्षा करती है, यानी उसके पाप मन में विकार नहीं आएंगे। पापांकुश एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप, यानी कि उनका चतुर्भुजी रूप, और उसमें उनके नाभि कमल से जो कमल है उसमें ब्रह्मा जी विराजमान है, वो स्वरूप है भगवान विष्णु का, और उसका ध्यान करते हैं। साथ साथ इसके परिजनों को भी लाभ मिलता है। इस व्रत में हम मौन रह कर के भगवान का स्मरण, कीर्तन, भजन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से अनजाने में पाप हो जाता है, वह व्रत उसको अवश्य करना चाहिए। एकादशी के तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि
करके ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति व तस्वीर रख कर पूजन करना चाहिए। इससे पहले रोली, अक्षत, तिलक लगाना चाहिए। सफ़ेद फूल तुलसी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, इसको भोग लगा करके आरती उतारें। इसके बाद भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें, यानी भगवान के हजारों नाम हैं उनका जप करें। नहीं तो राम रामेत रमेत रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इसका भी हम जप कर सकते हैं। इस दिन एक समय फलाहार करते हैं। कोई एकादशी के दान पुण्य का जरूर करना चाहिए। शाम के समय भी भगवान की आरती उतारें, ध्यान कीर्तन करें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन यानी कि भूखे को भोजन कराएं, अन्न का दान करें। इसके बाद व्रत का पारायण करें। इसकी कथा जो आती है वो प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। क्रोधन ने अपनी पूरी जिंदगी गलत कार्य जैसे हिंसा, मद्यपान, शिकार करना, वो इस प्रकार से करता था। उसके जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने दूतों को क्रोधन को लाने को भेजा। यमदूतों ने क्रोधन को इस बात की जानकारी दे दी कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। मृत्यु के भय से डरकर क्रोधन महर्षि अंगिरा की शरण में पहुंच गया। महर्षि ने क्रोधन की दशा को देख करके उस पर दया आ गई और उसे पापांकुश एकादशी का व्रत करने को कहा। उस व्रत के करने से क्रोधन के सभी पाप नष्ट हो गए और भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी पापांकुश एकादशी के तिथि का व्रत रख रहे हैं, परिवार में कोई रह रहा है तो दसवीं तिथि से ही चावल और तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दसवीं पर इस अनाज, गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। यानी दसवीं को सायंकाल से अन्न का त्याग करना उत्तम माना गया है। और रातों पूजन के दिन हम एकादशी पर ईश्वर का भजन और स्मरण करते रहना चाहिए। व्रत करने वालों को क्रोध, अहंकार, झूठ, फरेब इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। गाय को भी अन्न खिलाएं, अन्न, जल और चीज़ों का दान करें, ये सब माना गया है। इस प्रकार की कथा हमारे इस एकादशी के व्रत में आती है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञानाम जप अज्ञो अश्मि, यज्ञानाम जप यज्ञो अश्मि, यानी यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूँ। यानी जप सुमरन का महत्व अधिक बताया गया है। ध्यान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ध्यान किसका करें? हम साकार साधना करते हैं, साकार पूजन, भगवान के विग्रह का पूजन करते हैं। तो मंदिर में जो हमारा विग्रह है भगवान श्री राम, सीता, जानकी, यानी हमारा जो लक्ष्मण, सीता जी का, श्री राम जी का जो स्वरूप है विग्रह, हनुमान जी विराजमान है, वही विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री राम। इसी प्रकार श्री राधा कृष्ण का युगल जोड़ी का, इसी प्रकार लक्ष्मी नारायण का युगल स्वरूप है, और शिव पार्वती जी का और सरस्वती और ब्रह्मा जी का युगल स्वरूप का ध्यान करने से उसके यानी पति पत्नी का जोड़ा बना रहता है। ये हमारे ऋषि मुनि संतों की वाणी में, सत्संग में बताया गया है। युगल स्वरूप का हम ध्यान करते हैं या उनका जप करते हैं तो पति पत्नी एक साथ बहुत दिन तक जीते हैं और उनका बिछोए नहीं होता है। यानी एक की अकाल मृत्यु रुक जाती है, टल जाती है। इसके साथ साथ वो व्रत उपवास करें, एकादशी व्रत करें, जप सुमरन करें। मेटत कठिन कुअंक भाल के, हमारे मस्तिष्क में, हमारे भाग्य में जो प्रारब्ध है उसको भी काटने की शक्ति हमारे भोले बाबा में है, हमारे सदाशिव में है। इस प्रकार से हम सत्संग के माध्यम से ये सब हमें सत्संग करें, संत महात्माओं की संगत करें, उससे हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण एवं बहुत से पुराण, धार्मिक ग्रंथों का, रामचरितमानस कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। अब श्रवण करेंगे
श्रीमद् भगवद गीता का 6वें अध्याय का भाव अर्थ। अनाश्रिता कर्मफलम कार्यम कम करोति यः सा सन्यासी च योगी च न निराग्निगृण चाक्रिया। श्री भगवान बोले, कर्मफल के आश्रय न लेकर के जो कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, सन्यासी अथवा योगी मनुष्य न तो अग्नि से बंधता है न क्रियाओं से ही बंधता है, प्रत्युत कर्मफल की इच्छा से बंधता है। फले सक्तो निबध्यते, यानी अतः उसने कर्मफल की इच्छा का त्याग कर दिया है, वही सच्चा सन्यासी अथवा योगी है। कर्मफल की आसक्ति का त्याग करने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। त्यागच्छान्तिरनन्तरम, भगवद गीता में ही कहा है, त्यागी भी वही है जिसने कर्मफल की आसक्ति का त्याग कर दिया है। अस्तु कर्मफल त्यागी सा त्यागी विधीयते, भगवद गीता में ही कहा है, यम संन्यासमिति प्राहुर्योग्यम यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न यः संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कांश्चन। हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। यानी संकल्पों का त्याग करना ही सबसे बड़ा योगी है। व्याख्या इस प्रकार है इस श्लोक की, सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक हैं। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन है, तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता। संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योगी, हठ योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी आदि कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी ही होता है। अरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। यानी जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम शांति परम प्राप्ति में कारण कहा गया है। व्याख्या इस प्रकार है, निष्काम भाव से केवल दूसरे के लिए कर्म करने से वेग मिट जाता है। कर्म करने का वेग मिटने से साधक योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है। योगारूढ़ होने पर एक शांति प्राप्त होती है। उस शांति का उपभोग न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सम शांति का अर्थ है शांत होना, चुप होना, कुछ न करना। जब तक हमारा संबंध करने क्रिया के साथ है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक अशांति है, दुख है, जन्म मरण है, बंधन है। प्रकृति के साथ संबंध न करने से मिटेगा, कारण कि क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति में हैं। चेतन तत्व में न क्रिया है न पदार्थ। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए शम अर्थात कुछ न करना ही कारण है। यहाँ अगर हम इस शांति का उपयोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूँ, इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से और बड़ी शांति है। इस प्रकार शांति में संतुष्ट होने से शांति का उपभोग हो जाता है। इसलिए शांति में व्यक्तित्व न मिलाए, प्रत्युत ऐसा समझे कि शांति स्वतः है। शांति का उपयोग करने से शांति नहीं रहेगी, प्रत्युत चंचलता अथवा निद्रा आ जाएगी। उपभोग न करने से शांति स्वतः रहेगी। क्रिया और अभिमान के बिना जो स्वतः शांति होती है वह योग है, कारण कि उस शांति का कोई कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है। जहाँ कर्ता अथवा भोक्ता होता है वहाँ भोग होता है। भोग होने से संसार में स्थित हो जाती है। यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मफल न कर्मस्वनु सज्जते
सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में अथवा न कर्मों में ही आसक्ति होती है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। व्याख्या इस प्रकार है। संसार का स्वरूप है, पदार्थ है, क्रिया है, मनुष्य है, योगारूढ़ योग में स्थित है तभी होता है जब तक काया सिर गले स्थित अचल धारण। यानी ये सब बातें तब तक हैं कि अर्थात पदार्थ और क्रिया में आसक्ति नहीं रहती है। हमारे शरीर में भी आसक्ति नहीं है, हमारा चेहरा गले पदार्थ नहीं है। जब तक पदार्थ क्रिया की आसक्ति है या अपने शरीर से आसक्ति है, तब तक वह संसार में विषमता में स्थित है। प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है, प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, प्रत्येक संकल्प और उत्पन्न और नष्ट होता है, परंतु स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए जब साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति मिटा देता है तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। यानी उद्धव रे दात्म न आत्मानम ना आत्म नव साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रूपात्मनः। यानी अपने द्वारा अपना उद्धार करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने द्वारा अपना ही उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यानी आत्मा के बारे में कहा है, जीवात्मा के बारे में, स्वयं के बारे में बताया है। व्याख्या इस प्रकार है। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है। इसलिए अपने को ही उपदेश दे, अर्थात दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखे और उसे मिटाने की चेष्टा करे। तो भगवान कहते हैं कि भगवान भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और भी हम भी विद्यमान है, फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है। इसे मिटाने की जिम्मेदारी हम पर ही है, क्योंकि हमने ही आसक्त की है। पूर्व पक्ष यानी गुरु संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। ये उसका उत्तर है। उत्तर पक्ष गुरु संत और भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब तक स्वयं उन्हें स्वीकार करता है। हम उसे स्वीकार करते हैं, जीव स्वीकार करता है गुरु के रूप में, और अर्थात उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनके सन्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता है, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया है उन्हीं का उद्धार हुआ है। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हैं, हम ही कारण हैं। बंधुरात्मन न तस्य अयनात्मैव आत्मनः जितः। यानी बंधुर आत्मा आत्म न तस्य अयना आत्मैव आत्मना जितः अनात्म नस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यहाँ ये बताया है कि जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता ऐसे में अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु ऐसे में अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। शरीर को मैं और मेरा और मेरे लिए न मानना अपने साथ मित्रता करना ही है। शरीर को मैं और मेरे लिए मानना अपने साथ शत्रुता करना है। आप ही अपना मित्र बनकर मनुष्य अपना जितना भला कर सकता है उतना दूसरों कोई मित्र नहीं कर सकता है। इसी प्रकार आप ही अपना शत्रु बनकर मनुष्य अपना जितना नुकसान कर सकता है उतना दूसरा कोई शत्रु नहीं कर सकता है। यानी आपने स्वयं ही अपने आप का शत्रु भी है और मित्रता भी है। मित्रता भी यानी कि अपना संसार में उद्धार कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, तब वो अपने आप का ही मित्र हुआ। यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता का 6वें अध्याय का 6वें श्लोक की व्याख्या अभी तक सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। अगले एकादशी व्रत में इसी के अगले भाग के श्लोकों की व्याख्या कहेंगे।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। इस प्रकार से अश्विनी मास यानी कुंवर की एकादशी, पापांकुश एकादशी का व्रत करना चाहिए। रात्रि जागरण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान के गीता उपनिषद भगवद गीता का भी पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार स्वाध्याय दृष्टम देवता संप्रयोगा, स्वाध्याय का पाठ, स्वाध्याय करने से देवताओं का, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ओम नमो नारायणाय।